बिल्कुल एक नंबर पे होगा, रहेगी अगवे बढ़ने के बाद जल्दी-जल्दी इन रोडों को बनवाया जाए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं विनोद सिंह वार्ड नंबर 5 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ पार्षद पद के लिए और मैं समझता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भई अभी भी वार्ड में काफ़ी समस्याएँ हैं, कई कॉलोनियाँ हैं वो कच्ची हैं, उनमें भी सीवर पानी की व्यवस्था बहुत ही बदहाल है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि भई सबसे पहले वहाँ पे सीवर पानी की लाइन डले और उसके बाद कॉलोनियों के रास्ते पक्के हो प्लस लाइट की भी अभी समस्या है, लाइटें लगी है लेकिन अभी काफ़ी समस्या है। सर वो रोकेंगे आपको बीच में। जी, समाज सेवा में आप जुटे हुए जी, हो, लोगों से हमने बातचीत की। जी, एक समाज सेवी का एक नारा है, लोगों को जी, बता रहे हैं कि विनोद समाज सेवी है। जी। तो लोग आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या समाज सेवा में आप पहले जुटे हुए हो? तो हाँ। क्या बिना राजनीति में समाज सेवा नहीं हो सकती? क्या विकास कार्य नहीं हो सकते? नहीं, उसमें ऐसा है कि भई विकास कार्य समाज सेवा में आएँगे तभी तो कराएँगे। वैसे ये है कि भई हम तो कभी भी समाज सेवा में रहे किसी कोई समस्याएँ आती हैं जी, और कोई भी हमारे पास तो उम्मीद करके आता है तो कोशिश करते हैं कि हम उनके विश्वास पे खरा उतरे जी, और जिस टाइम किसी का भी कोई काम होता है हम उसी टाइम उनके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं और जाते हैं वहाँ पे। जी, तो हमारा एक सिस्टम है कि भई जब हम समाज सेवा करने लग गए तो मैं ये समझता हूँ कि परमानेंट हमें अवेलेबल रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जी आज तो मेरे को वहाँ पे काम है, आज मेरे को वहाँ पे काम है। क्योंकि काफ़ी काम ऐसे होते हैं, जी, जी। जिस टाइम कोई समस्या आती है अगला आदमी ये समझता है कि भई मेरे को अभी तुरंत इस समस्या का समाधान मिले और तुरंत हमारे साथ कहीं भी उठ के चल दे। जी, यदि आपको वार्ड 5 की जनता जी। मौका देती है, तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? साफ-सफाई की बात है। सफाई के बारे में एक भी सफाई अभी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, जी, जो होनी चाहिए। हमारे मतलब वार्ड बहुत बड़ा है और भई कर्मचारी कम हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी सफाई कर्मचारी और बढ़ाए जाएँ ताकि सफाई अच्छी तरह हो सके। प्लस हमारे जो बाहरली बस्ती है उसमें भी जो रोड बने हुए हैं वो सारे सीवर पानी की वजह से टूट गए हैं। कोशिश रहेगी अगवे बढ़ने के बाद जल्दी-जल्दी इन रोडों को बनवाया जाए और जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं उसमें भी सीवर पानी की व्यवस्था करवाई जाए और रोड बनाए जाएँ। और मैं दोबारा से एक बात भई कहना चाहूँगा कि भई ये जो चीज़ है ना वही कर सकता है जो बिल्कुल फ्री होता है। तो अब तो मैं पब्लिक के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। पहले भी गए गए हम, ये नहीं है कि भई अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अब बढ़ने की बात क्योंकि मिसेज़ रह चुकी है, एक्स पार्षद है अमरलता, तो उस टाइम भी काफ़ी लोगों के काम तो क्या ये करते जो थे। सोच आज आपकी है, जी। ये उस समय भी थी? बिल्कुल उस टाइम भी थी, पहले भी हम ऐसे ही करते थे। हाँ, पहले भी खूब काम किया है और अपने फ़ारूक नगर में उस टाइम का रिकॉर्ड है वार्ड में। मतलब वार्ड में सबसे ज़्यादा पैसा लगा। हमने शमशान में काफ़ी काम किया, जैसे शमशान में कभी कोई ₹1 नहीं लगा था और सबसे पहले हमने 7 से 12 जब मिसेज़ बनी थी, तो हमारी मिसेज़ ने शमशान भूमि में काफ़ी पैसा लगवाया। एक बहुत लंबा रोड है वजीरपुर से और सैनी कॉलोनी तक का वो कच्चा था, वो सारा पक्का बनवाया और मोहल्ले में उससे पहले जैसे नगर पालिका नहीं थी कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम पहला मौका हमें मिला था, तो हमने अपने मोहल्ले में भी काफ़ी काम किया और अब भी यही कोशिश रहेगी अब भई सब जगह बराबर काम हो, ये नहीं अब भई हमारे यहीं काम होना चाहिए, कॉलोनियों में भी काम होना चाहिए, सब जगह काम होना चाहिए। जी, तो पूरे फर्रुखनगर में जी, वार्ड 5 जी। विकास कार्यों में 1 नंबर पर होगा। बिल्कुल एक नंबर पे होगा क्योंकि हमें है ना भई अफ़सरों से मेल-जोल करना आता है, बातचीत करनी आती है और हम अपनी समस्याएँ बहुत ही अच्छी तरह से रखेंगे और ये भी कोशिश रहेगी भई किसी भी तरह से काम में कोई कमी ना आए। एक सर जो लंबी समस्या जी, जिससे वार्डवासी लंबे समय से जूझ रहे हैं और आपको मौका मिलता है, जी, तो सबसे पहली कदम से जी, आप क्या करने वाले हो ताकि आपके वार्ड वासियों की जो समस्या का समाधान हो जो लंबे समय से चली आ रही है? जी।
नहीं, लंबे समय से हमारे वार्ड में भी एक तो ये भी कॉलोनियाँ फरूख नगर की आबादी काफ़ी बढ़ गई है। कॉलोनियाँ 1-2 और हो गई, वार्ड हमारा और बड़ा हो गया है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, कॉलोनियों में पानी की बड़ी समस्या है, वहाँ पे पानी नहीं जा पाता। कई जगह पानी भी खराब होने की वजह से ना भी लाइन डल रही है और वहाँ पे जो अगर ट्यूबवेल कोई कर भी लेता है, तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। तो सबसे पहली तो बात ये है कि भई जो भी कॉलोनी है, सबसे पहले वहाँ पे पानी की लाइन डलनी चाहिए, सीवर की डलनी चाहिए, उसके बाद रोड बनना चाहिए। ये ना हो कोई पहले रोड बना दे और कुछ टाइम बाद पता लगे कि पानी की लाइन जानी है, फिर उसको तोड़ दे। तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले पानी होना चाहिए, उसके बाद सीवर लाइन डलनी चाहिए और उसके बाद फिर रोड बनना चाहिए। प्लस हमारे खुद मोहल्ले में भी जो सीवर पानी की वजह से सारे रोड टूट गए हैं, तो कोशिश रहेगी उसमें तो सिर्फ रोड ही बनना है, वो जल्दी से जल्दी बने। एक हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 5 की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? भिगवाड़ की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे अब भी हमें वोट करें, सपोर्ट करें और भई पार्षद बन जाते तो वैसे तो हम समाज सेवा में तो परमानेंट चलते ही रहते हैं। जी, जी, जी। कोई पार्षद बनने के बाद मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है, पार्षद का पद भी कोई छोटा नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि भई वार्ड के लिए तो पार्षद बनना ही एक ये समझो भई उसके लिए तो वही एमएलए बनता है और वही एमएलए और वही पीएम बनता है। तो लोग बाग सबसे पहले पार्षद के पास जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस टाइम कोई आए उसी टाइम कोई हमारे पास अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ फर्रुख नगर में तो अलग चीज़ है, अगर मैं हूँ तो उसी टाइम उठ के चलने की कोशिश करूँगा और कोशिश होगी कि भई उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। चुनाव चिन्ह बता दो सर। चुनाव चिन्ह मिला हुआ है जी कार। जी। धन्यवाद सर, इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, परिचय सर एक बार हमारे दर्शक। मेरा नाम रण सिंह मास्टर है, वार्ड नंबर 5 का स्थायी निवासी हूँ। मास्टर जी, हाँ जी। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हो हाँ जी, और शिक्षा में सुधार ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि सरकारी स्कूलों की दिन प्रतिदिन जो है ना समस्याएँ हैं, कहीं पर स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ टूटती जा रही है, स्ट्रेंथ है तो वहाँ पर स्टाफ नहीं है। तो ये मान के चलो शिक्षा में सुधार हो, वार्ड 5 में कई कैंडिडेट हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है, शिक्षा में सुधार कौन करवा सकता है? शिक्षा क्षेत्र में जैसे कि हम जुड़े हुए हैं, ये भी आपने क्वेश्चन किया, हमने इसके मतलब रिगार्डिंग हमने अपनी एक अम्बेडकर सभा बनाई हुई है जी। और अब तो आप खैर आप क्वेश्चन ये कर रहे हो और हम ये काम अपने वार्ड के अंदर 3 साल पहले भी कर चुके हैं। जी सर। अपने बलबूते पर, अपने सोसाइटी के बलबूते पर हमने अपने योगदान से आपसी योगदान करके टीचर हायर करके बच्चों को 12th तक की शिक्षा दिलाई हुई है। जी, जी। 8वीं, 10वीं, 12वीं को हमने अपने जो सभा के माध्यम से टीचर रखा, इंग्लिश का टीचर रखा। मतलब निःशुल्क। हाँ, बच्चों को निःशुल्क और हमने अपने सहयोग से जब भाई बार बार जिसमें सबका ही सहयोग है, हमारा भी है, आपका भी है, तो उससे हम पहले भी कर चुके हैं और अब भी अपने पार्क के अंदर मतलब कई अपने मतलब सभी के सहयोग से ट्यूशन चलाया है और आगे भी यही है कि जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी तो हम तो शिक्षा के क्षेत्र में तो जहाँ भी हमें मौका मिलता है तो वहाँ लगभग अपने आप से जहाँ भी हमारा सहयोग होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। एक विनोद है भाई साहब, हाँ, पार्षद प्रत्याशी है, हाँ, वार्ड 5 से। हाँ। तो क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको विश्वास है? यदि वार्ड का आशीर्वाद उनको मिलता है, तो विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे, प्रत्येक क्षेत्र में काम करवाएंगे? भाई हमें तो ये है कि भाई वार्ड वासी को पहले तो वो देखा परखा है, 5 साल उन्होंने पहले भी काम कर चुका है, तो वार्ड वासी को तो उनके ऊपर विश्वास है। अगर भाई ये आज ये नहीं है भाई आज ही करेंगे, क्योंकि एक तो नया कैंडिडेट होता है, एक पुराना कैंडिडेट होता है, तो पब्लिक का देखा हुआ है और उसको संतोष भी है और वो अपने आप को सभी सेटिस्फाई भी है। अगर भाई जो भी उन्होंने काम किया अपने टाइम में जहां तक संभव है, तो हर काम ये तो होता नहीं अगर भाई हर काम को करवा सकता है, लेकिन हाँ जहां तक उसकी कोशिश होती है वार्ड मेंबर फिर वही हम कहते हैं कोई ऐसी बड़ी पावर नहीं होती अगर भाई वो चंडीगढ़ को लाकर यहाँ प्रोग्राम कर ला दे तो भाई पूरे पीडब्ल्यूडी के रोड बनवा दे, लेकिन हाँ जैसे ही भाई अपने वार्ड की समस्या होती है वो लगभग पूरी करने की हर मतलब उसमें प्रयासरत रहते हैं। लेकिन गुरुजी एक चीज और है, स्कूल की बात करें, बीओ डीओ तो आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी बात की बात है, किसी बच्चे को समस्या आती है तो पहले हम किसके पास जाएंगे? हेडमास्टर, प्रिंसिपल के पास। तो उसी तरह बात करें, किसी वार्डवासी को समस्या आएगी तो उसका एक माध्यम तो है पार्षद, कि वो समस्याओं को आगे बढ़ाए। और पार्षद में कितनी हिम्मत है, कितने बोलने चालने के उसका ढंग है, कितने उसके लिंक हैं,
कि उन लोगों की समस्या को उठाई? देखो ये सबसे अहम मुद्दा है कि वार्ड मेंबर कोई भी बने, सबसे पहले तो वो देखो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी, और मैं ये भी नहीं मानता कि जो पढ़ा लिखा है ही भाई सब काम कर बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। आजकल ऐसे भी देखे अनाड़ी है वो चंडीगढ़ से काम करवा लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो ये भी जरूरी नहीं है भाई बीएम में ही कोई हो, भाई हो सके भाई साहब की एजुकेशन कम हो, ये कोई लेकिन करवाने का माध्यम जानता हो। मेरा मानना ये है अगर भाई माध्यम सही है तो वो चंडीगढ़ से भी काम करवा लेगा। अगर हमें माध्यम का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं है तो भैया हम तो क्या अगर अपने फरूख नगर से नहीं निकल सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए पुराना एक्सपीरियंस भी है, फिर बिजनेसमैन है, फिर ये भी नहीं कि भाई छोटी मोटी पूरे फरूख नगर में ही मतलब अच्छे ताल्लुकात भी है, लोगों के संपर्क भी है। तो इस हिसाब से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले उसमें भाई अच्छे वोटों से विजय पाए। धन्यवाद सर, इतना समय दिया। तो मैं भी आपके और आपको चैनल को धन्यवाद बोलता हूँ।